क्या अब जो आईनी तरमीम अंडर प्रोसेस है, आपके ख्याल में नंबर्स पूरे कर लेगी हुकूमत और उसके इत्तेहादी? कोशिश कर रहे हैं। अभी तक नंबर पूरे नहीं हैं। तकरीबन मैं समझता हूँ कि अब वर्कआउट हो रहा है। मैं अगर आपको बोलूँ यार पूरे और हम कल वोटिंग करने जा रहे हैं, मुख्तलिफ हमारे दोस्तों ने से कहा कि बस कल वोटिंग हो जाएगी, नंबर पूरे हैं। तो जब तक मैं समझता हूँ कि पूरे नंबर्स नहीं होते, इस वक्त तक पूरे नहीं है, डायलॉग शुरू है, बातचीत शुरू है, हमारी पूरी कोशिश है। और हमारी ये कोशिश भी है कि हम इस चीज़ को जो है वो यूनानिमसली अडॉप्ट करा लें। मौलाना साहब ने कहा कि अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, क्योंकि मौलाना साहब आजकल बड़े मीठे मीठे हैं पीटीआई के साथ। तो हम समझते हैं कि अच्छी बात है, अगर उनको भी साथ अगर वो ऑन बोर्ड ले आते हैं तो वैसे हम अपनी कोशिश करेंगे कि हम नंबर पूरे नहीं करें। तो ये बात दुरुस्त है कि मौलाना साहब को इसके बदले में गवर्नरशिप की ऑफ़र की गई है खैबर पख्तूनख्वा की आपकी कुर्बानी पे? मुझे तो नहीं पता, ये अगर गवर्नरशिप है तो ये पार्टी की अमानत है। पार्टी जब जो कुछ करना चाहे उसमें मुझसे पहले भी कई गवर्नर आए, मेरे बाद भी कई गवर्नर आएंगे। आपको कोई एतराज़ नहीं होगा? नहीं, मुझे जब मेरी पार्टी का एक फैसला है तो मैं क्यों एतराज़ करूँगा। चलिए, पॉलिटिकल फोर्सेस को आपस में बैठ कर मसाइल हल नहीं करना चाहिए। आज अगर मैं कहता हूँ कि एक चीज़ गलत है तो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद है पार्लियामेंट का। अगर आप पार्लियामेंट में रह कर और पार्लियामेंट में बैठ कर अपने मसाइल हल करेंगे तो फिर चीज़ें होंगी। अगर आप अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में देंगे तो फिर तो चीज़ें चलती रहेंगी। इससे पहले कि आपके सूबे का मैं रुख करूं, पहले तो ये बताएं कि ये जो अदलिया में आजकल चल रहा है, सबसे पहले तो आज की जो सबसे बड़ी खबर थी वो ये थी कि आर्टिकल 63A की नज़रसानी की जो अपील है वो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली। ये एज़ पर एक्सपेक्टेड था, तवक्को की जा रही थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। आपने माजी में जब देखा कि कदम एतमाद की तहरीक पंजाब में आई, अदालत से एक दफ़ा फैसला आया कि पार्टी के जो हेड हैं वो फैसला करेंगे, और नॉर्मली होता यही है कि पार्टी के हेड फैसला करते हैं कि आपने किस जमात के साथ अलायंस करना है, किस जमात को वोट करना है। उसके बाद जो है अचानक एक फ़ैसला आया कि नहीं, पार्लियामान लीडर फैसला करेगा। तो जब मुल्क नज़र ज़रूरत की तरह चला जाता है, आपने एक फ़ैसला किया आज कि ये होगा और आप कुछ दिनों बाद कहते हैं नहीं, आप अब हमसे वो फैसला गलत हो, हम गलत हो गए पार्टी लीडर। और नॉर्मली ये होता है कि पार्टी ज़रूरी नहीं कि पार्टी लीडर इलेक्शन लेके पार्लियामेंट में आए। इफ़ समबडी इज़ पार्लियामेंट, पार्टी का जो हेड होता है, इफ़ समबडी इज़ देयर, सो उसने एक फ़ैसले करने हैं कि मैंने क्या करना है। उसकी पार्टी उस पर, उसी के नाम पे, उसी के उस पर वोट लेते हैं वो। अगर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और मेरे पार्टी के चेयरमैन अगर इलेक्शन फॉर एग्जांपल नहीं लड़ते और वो कहते हैं कि मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना लेकिन मैंने पार्टी को हेड करना है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो पार्लियामान लीडर जो भी बनेगा वो खुद फैसले कर सकते हैं। नहीं, लेकिन सर इसमें ये भी तो क्रिटिसिज्म हो रहा है ना कि एक तो ये कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इसी किस्म का फैसला आएगा, फिर ये कहा जा रहा है कि इससे फ्लोर क्रॉसिंग का दरवाज़ा खुल जाएगा। मतलब पार्टिसिपेंट अब जिसको चाहे वोट कर सकता है, पार्टी पॉलिसी अपनी जगह, लेकिन वो आज़ादाना हैसियत में कोई भी डिसीजन कर सकता है। तो इसमें दबाव भी डाले जा सकते हैं अरकान के ऊपर और उनको ख़रीदा भी जा सकता है। देखिए, मैं नहीं समझता कि एज सच जो है वो फ्लोर क्रॉसिंग हो सकती है और उसके बाद आप कहें कि दबाव डाला जाता है या फिर कहें कि जी इसको ख़रीदा जा सकता है, चीज़ें होती हैं। मेजॉरिटी आप देखें, जब भी बहुत से लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ में रहे, चाहे वो पीपल्स पार्टी में, PMLN, बाकी हैं, सालों साल से रहे, उन्होंने पीपल्स पार्टी के आप लोगों को देखें, उन्होंने कितनी कितनी जेलें बर्दाश्त की हैं, कितनी क्या तो बंद की सोबतें बर्दाश्त की हैं। पार्टी के जो हमारे अपने लीडर हैं, प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब, उन्हें 12 साल 14 साल जेल गुजारी है। फरियाल तालपुर साहब को देखें, गिलानी साहब को देखें, खुर्शीद शाह साहब को देखें, नवीद कमर साहब को देखें, सारे अगर एक पूरी लंबी चौड़ी एक आप डॉक्टर आसिम को देखें, किन किन लोगों ने क्या कुछ नहीं गुजारा। और फिर यही PTI के लोग कहते थे कि जी अगर आप गलत काम करें तो जेलों में भी जाएंगे, अदालतें भी आज़ाद है। और तो नैब को भी कहते हैं कि अगर आपने गलत काम नहीं किया तो नैब ऐसे। आज जब उनकी बारी आ गई तो कहते हैं नैब भी गलत है, अदालतें भी गलत है, कुछ भी नहीं है, हमारी अपनी अदालत जो है वो PTI की जो अपनी अदालत है वो ठीक है, बाकी सब पाकिस्तान गलत है। लिहाजा ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल फोर्सेस को आपस में बैठ कर मसाइल हल नहीं करना चाहिए। आज अगर मैं कहता हूँ कि एक चीज़ गलत है तो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद है पार्लियामेंट का। अगर आप पार्लियामेंट में रह कर और पार्लियामेंट में बैठ कर अपने मसाइल हल करेंगे तो फिर चीज़ें होंगी। अगर आप अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में देंगे तो फिर तो चीज़ें चलती रहेंगी। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का क़याम बुरी बात नहीं है, लेकिन मेरी अर्ज़ ये है कि जब इस पे मिसाक जमहूरियत का हवाला दे रही है पीपल्स पार्टी, एक तो ये कि नून लीग इतनी वोकल नहीं है जितनी पीपल्स पार्टी इस हवाले से है, एक वजह कि ये क्यों है ऐसा। दूसरी बात ये कि मिसाक जमहूरियत में तो और भी बहुत चीज़ें थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के अलावा जो एजेंसीज़ हैं उनके सियासी विंग्स ख़त्म होने चाहिए, लोकल बॉडी सिस्टम बेहतर होना चाहिए। इसके अलावा ओवरऑल नए एहतसाब कमीशन की भी गालिबन उसमें बात की गई थी। तो बाकी चीज़ों पर एम्फेसाइज़ क्यों नहीं हो रहा? देखें बाकी चीज़ों भी हम करेंगे। इस वक्त अगर आप देखें 3 सूबों में गालिबन 2 सूबों में बलदियाती नुमाइंदे मौजूद हैं, बलदियाती इदारों के नुमाइंदागान मौजूद हैं। पंजाब में गालिबन PTI ने उनको डिज़ोल्व कर दिया था। बलूचिस्तान में मेरे आई एम नॉट श्योर,
KP और सिंध में है, आप जज बन जाएं, आप KP का बल्दियाती सिस्टम उठा लें और आप सिंध के भी उठा लें और देखें कि इस वक्त कौन एम्पावर है, किसके पास फंड्स है, किसके पास नहीं है। पिछले दिनों भी आप देखें कि CM हाउस के बाहर एहतजाज था और पूरे KP से नाज़मीन आए हुए थे कि हमारे पास फ़ंड नहीं है, हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हमारे पास जो वादे किए गए थे वो नहीं है, हमारे असम्बलियों के इजलास नहीं बुलाए जा रहे हैं। ये तो उनकी नौइयत है। तो हम तो कहते हैं मजबूत होना चाहिए बल्दियाती सिस्टम। दूसरी बात यह है कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स भी हैं। अब हम बताएं कि आपने कहा कि एजेंसियों का जो है वो रोल नहीं होना चाहिए, हम कहते नहीं होना चाहिए। आज कौन कहता है कि होना चाहिए? आज PTI कह रही कि होना चाहिए कि हम, क्योंकि फ़ौजियों से हमने बातचीत करनी है, हमने उनके ज़रिए जो है वो आना है इक़्तिदार में। लेकिन वो तो कंट्रोवर्शियली पूरे इलेक्शन को बना रहे हैं ना, वो कह रहे हैं 8 फरवरी का इलेक्शन ही ठीक नहीं था। चलो बना लिया ना, उस पर भी 2018 भूल गए वो, उस पर भी आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर वो ये समझते हैं कि जमहूरी पार्टी है और जमहूरियत से बात करें तो बात वो इस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं, फ़ौज से करना चाहते हैं, फिर कहते हैं कि फ़ौज का रोल नहीं होना चाहिए,